हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो सबसे पहले बड़ों को मेरा नमस्ते और छोटों को ढेर सारा प्यार। और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं सुबह 8 बजे से, क्योंकि मैं सुबह 7 बजे उठ गई थी, क्योंकि रात को मैं शिवानी के पास ही सोई थी। तो सुबह 7 बजे उसने उठा दिया और फिर उसके बाद 8 बजे मैं ऊपर से आई। 1 घंटे बाद मैंने उसको फ्रूट वगैरह काट के दिए और उस नर्स ने उसको इंजेक्शन लगाया। फिर मैं उसके बाद आई और अभी देखो सुबह सुबह ये नीलू यहाँ उठ चुकी थी। इसने झाड़ू लगा दिया था, सिमू ने पोछा लगाया और अभी चाय बना रही थी, क्योंकि मैंने बोला उसको दूध पड़ा है तो चाय बना ले, सबके लिए हो जाएगी और हम ना साथ में कुछ ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे। तो फिर ये बनाने लग गई चाय और मैं फिर यहाँ पे ऐसे ही इसके साथ बात कर रही थी कि मेरे को ना ऑयल दे दे, मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं तो मैं ऑयलिंग कर लूँगी, क्योंकि 1 साल हो गया ऑलमोस्ट तो मैंने ऑयलिंग नहीं किया। तो फिर नीलू ने भी ऑयलिंग की थी, तो फिर मैंने ऑयलिंग की अपने बालों में बैठ के और फिर मैंने इसको दूध दिया कि भाई हाँ चल चाय बना जल्दी से। निकम्मी लड़की यहाँ बैठी हुई थी, क्योंकि जब तक इसे बोले ना कि भाई हाँ ये चीज़ पड़ी है तो तू ये कर ले, तब तक तो ये करती नहीं है। तो फिर बोलती है हाँ तू बड़ी है तो ऑर्डर लगाती है। भाई साहब ऑर्डर कहाँ, फिर ये खुद बोल रही थी कि मैंने सीमू को बोला कि भाई हाँ पोछा लगा दे, नहीं तो ये तैयार होकर जा रही थी। मैं कहा हाँ ऐसे होता है बड़े, उसको ऑर्डर नहीं बोलते, उसको समझाना ही बोलते हैं, ताकि भी तेरे को पता ना चले तो मैं तेरे को बता के काम करवा लूँ। फिर ये बोलती है मतलब मैं क्या, अब तू बड़ी है ना अब तेरे को पता चलेगा। तो फिर इसको ऐसे ही चिढ़ा रही थी मैं यहाँ खड़े खड़े, और साथ साथ ये मेरे को यहाँ पे कूड़े वाला बना के छोड़ दिया था इसने, क्योंकि इधर से उधर को कूड़ा दे रही थी मेरे को भी, हाँ ये रख, ये फेंक, ये फेंक, ये फेंक। और ये ना मैं ऊपर से शिवानी के क्योंकि सुबह सुबह उसको मिल रहे थे ये बिस्किट वगैरह और क्या बोलते केले, तो मैं ऊपर से चोर के ले आई। नहीं रे, चोर के नहीं लाई। शिवानी ने बोला कि मैं नहीं खाऊंगी तो ये ख़राब हो जाएंगे और यहाँ बंदर भी आते हैं तो वो उठा के ले जाएंगे, तुम ये ले जाओ और खा लो और फिर जाना तुम लोग शॉप के लिए, तो भाई ये ले जाओ। फिर 3 केले मैंने शाम के लिए छोड़ दिए, या कोई और आएगा तो वो खा लेंगे, और ये मैंने फ्रिज में रख दिए। फिर उसके बाद नीलू ने पूछा सिमू को कि तूने चाय पीनी है, तो अदरक भी डाला है, गला ख़राब है नीलू का आज। और फिर नीलू ने बोला कि भाई हाँ तूने अगर पीनी है तो मैं उतनी बनाऊंगी। फिर इसने मना कर दिया सिमू ने कि मैंने नहीं पीनी। तो फिर हम दोनों ने चाय ली और अपने केले वेले खाए मस्त से। और फिर उसके बाद सिमू जो नीलू ने पानी गर्म करने के लिए रखा था, फिर वो नहाने जाएगी, उसके बाद मैं जाऊँगी। तो भाई साहब नहाने के बाद और सिमू नीलू चले गए हैं दोनों ही अपने इंस्टीट्यूट, और अभी मैं नहा धो के हो चुकी हूँ रेडी। और देखिए सुबह सुबह मेरे यहाँ पे ना गाने चले रहते हैं मेरे वूफर में, तो अभी मैं लेट हो गई हूँ, मैंने मतलब सब काम कर लिया अपना। तो अब मैं चल रही हूँ शिवानी के पास, क्योंकि मैंने उसको ब्रेकफास्ट ले जाना था सुबह ना। फिर दीदी ने कॉल किया कि भाई मैं ले आई हूँ इसके लिए, तू रहने देना लाना, तू ऐसे ही आ जाया तो भाई इसको खिलाने के लिए। तो फिर मैं भी चल पड़ी अपना सामान वामान उठा के, और देखो अभी मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। फिर उसके बाद जाऊँगी मैं शॉप के लिए। तो अभी ये पूरी चढ़ाई चढ़ूँगी मैं, क्योंकि हमारे रूम के साथ से ना ऊपर को सीधा ही हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल के लिए चढ़ाई चढ़नी पड़ती है रास्ते से। इस रास्ते से मैं बहुत कम जाती हूँ, मतलब सुबह सुबह इस रास्ते से मैं नहीं जाती हूँ, तो आज मैं इस रास्ते से जा रही हूँ, लेकिन चढ़ाई बहुत है। ये पूरी चढ़ाई चढ़ने के बाद और फिर मैं चलती हूँ हॉस्पिटल। और यहाँ मैं हॉस्पिटल के गेट के पास पहुँच चुकी थी, और यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ होती है ना भाई साहब, देख सकते हो आप कितने सारे लोग हैं यहाँ पे, इतने सारे मरीज़ आते हैं यहाँ पे। और इधर तो लाइन लगी हुई है पर्ची बनाने के लिए सामने, और देखो इतने सारे लोग हैं। फिर मैं भी यहाँ से चली गई चुपचाप सटपट होके, और मैं अंदर ही चली गई सीधा। यहाँ ना सिक्योरिटी गार्ड जाने ही नहीं दे रहे थे अंदर, कि भाई हाँ कि अभी अंदर ज़्यादा लोग नहीं चाहिए। तो फिर मैंने बोला कि मैं बस बात करने जा रही हूँ और फिर मैं आ जाऊँगी। यहाँ बड़ी मम्मी भी आ चुके थे घर से, और फिर मैंने इनको गले लगाया, और फिर मम्मी ने बोला कि अंदर जाने नहीं दे रहे तो मैं यहाँ बैठी हूँ। तो फिर मैंने बोला कि मैं जा रही हूँ अंदर, भाई पेशेंट है तो उनके साथ मिलने जा रही हूँ। बोला ठीक है। फिर भेज दिया इन्होंने अंदर, और मैं चली गई शिवानी के पास। तो उधर देखो दीदी आ चुके थे, बदना दीदी, तो ये बैठे थे शिवानी के पास, पता नहीं क्या बड़ी फाइलें फूले पढ़ रहे थे, क्या कर रहे थे मुझे नहीं पता। मैं भी चली गई फ़ोन लेके, बोला तेरे को नहीं है काम, तू बना वीडियो। मैं कहा हाँ मेरा काम तो यही है। फिर उसके बाद शिवानी बोलने लगी कि हाँ भाई मैं अब तो ठीक हो रही हूँ। फिर दीदी ने बोला तो उस दिन बोले तेरी बोले आंखें इतनी गंदी तरीके से हुई थी, बोले आज नहीं है। मैं कि हाँ तो आज आप संभालोगे इसको, मैं तो जा रही हूँ भाई जो मर्जी करो। फिर ये दीदी बोल रही थी टेस्ट वगैरह करवाने, अब इसके डॉक्टर ने लिखा टेस्ट। फिर मैंने बोला आप करो जो मर्जी, मैं गई चले। और फिर मैं आ गई बाहर, और ये देखो सिक्योरिटी गार्ड सबको यहाँ से उठा रहा था, मम्मी भी यहाँ से उठ गए। बोला मैं कहा चलो बाहर बैठो, या तो मैं कहा रूम में चले जाओ अगर यहाँ आने नहीं दे रहे हैं तो। फिर मैं मम्मी को लेके बाहर चले गई, और यहाँ पे
बाहर मम्मी बैठ गए जाके और फिर मैं निकल गई शॉप, और मैं यहाँ शॉप पहुँच चुकी थी और झाड़ू पोछा कर रहे थे झाड़ू पोछा करने वाले, और मैं तो यहाँ इधर भाई के पास आई थी, कुछ काम था तब करके। और फिर उसके बाद झाड़ू पोछा होने के बाद आ गए हम अपनी शॉप के अंदर, और देख सकते हो अब हमारा काम हो चुका है चालू। अभी पर्स वर्स साफ़ करने हैं, तो बाहर डम्मी जो है उसको भी कपड़े पहनाने थे, क्योंकि उसको भी नहलाना धुलाना था ना, उसको हीरोइन बनवाना था, तभी तो इसको कपड़े पहना रही हूँ मैं। देखो एक ही डमी बची है आज, और बाकी तीनों को पहना दिए थे, आशु नहीं। तो फिर इसको मैं चेंज कर लेती हूँ। देखो कैसे उधर मैंने येलो फ्रॉक सूट था, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, और अभी मैं इसको पहना रही हूँ, ग्रीन जैसा कलर है ये। और डम्मी भी, इसको भी ठीक करना, और फिर उसके बाद पर्स वगैरह का काम है ये करूँगी मैं, और क्या बोलते हैं काउंटर साफ़ करूँगी। ये सारा काम जो है सुबह का हमारा होता है। और फिर आ गई मैं बाहर से अंदर, और देखो ये है इसका दुपट्टा। मैं ये हमेशा ट्राई करती हूँ, मतलब कोई भी कलर हो उसको मैं पक्का ट्राई करती हूँ। देखो, और फिर मैं चली गई इस डम्मी को दुपट्टा लगाने, और डम्मी को दुपट्टा लगाने के बाद आशु आ गई अपने फुल अवतार पे क्योंकि अभी पर्स साफ़ करने हैं सारे, धूल बैठ जाती है पर्सों में। साफ़ तो हम डेली करते हैं, लेकिन ये धूल जो होती है ना, वो पता नहीं कैसे लग जाती है। हम यही सोचते हैं, जैसे सुबह साफ़ किए तो शाम को देखेंगे तो उसके ऊपर धूल हमेशा ही बैठेंगी, फिर हम सोचते हैं कि ऐसा लग रहा है कि इनको साफ़ ही नहीं किया है, लेकिन करते हैं, लेकिन फिर भी ये शाम को वैसे ही धूल हो जाती है इनके ऊपर। तो फिर ये देखो येलो कलर का दुपट्टा, इसको मैंने पक्का ट्राई किया है। देखो हमेशा मैं ऐसा देखती हूँ कि कौन सा कलर अच्छा है, कौन सा बुरा है, मेरे पे कौन सा शूट कर रहा है, लेकिन अच्छा ही लगता है येलो। फिर मैं ये बोल रही है कि हाँ येलो कलर कितना अच्छा लग रहा है, फिर मैं बोल रही थी इसको कि भी हाँ मुझे येलो कलर अच्छा ही लगता है हमेशा, आई नो। फिर उसके बाद मैंने तय किया फ़्रॉक सूट, और इसको अपनी जगह रखूँगी। और फिर फ़्रॉक सूट बहुत प्यारा है येलो कलर का, सच में। और ये तब तक आशु ने आधे से ज़्यादा जो है पर्स साफ़ कर लिया है, और फिर हमारी ऐसे ही गपशप चली हुई थी, और हम दोनों गप्पे भी मार रहे थे और काम भी कर रहे थे। तो फिर उसके बाद मैं चली गई इनको सेट करने, क्योंकि इससे सेट नहीं होता है। और देखो मैंने पोछा मारा, और यहाँ पे ना धूल थी, तो ये बोल रही है अब मैं इस पर्स कैसे साफ़ करूँगी। फिर मैंने बोला हाँ कर दे फ़ोल्ड करके कर दे। और फिर मैं लग गई पर्स को ट्राई करने, मतलब ताकि मैं आपको भी पैटर्न वगैरह बता सकूँ कि कौन कौन सा पैटर्न है हमारे पास। तो एक ये पिंक कलर का पर्स तो बहुत ही प्यारा था, और फिर ये ना पर्स टिकते नहीं, एक तो इधर से उधर नाचते रहते हैं। फिर देखो ये है बेज कलर का पर्स, ये स्लिंग लंबी होगी, लेकिन मैं इसको ऐसे ही टांग के चली थी मटक मटक के। और आशु बोल रहे हाँ तू यहाँ पे ना पर्स को लेके मॉडलिंग कर। तो फिर मैंने बोला हाँ, फिर मैं भी अपने व्यूअर्स को बता दूंगी कि हमारे पास कैसे कैसे पर्स है, उन्हें भी पता चल जाएगा। जैसे कुछ लेडीज़ जो है मेरे इंस्टा पे मैसेज वगैरह करते रहते हैं, और क्या बोलते हैं कमेंट भी करते रहते हैं कि भाई हाँ आप हमें ना सूट बता दो वीडियो में, या भाई हमें पर्स बता दो। लेकिन उसमें मैं ज़्यादा, मतलब जितना होता है उतना तो बताती हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं बता पाती। लेकिन फिर मैंने सोचा चलो आज पर्स यहाँ पे है तो मैं उन्हीं को बता देती हूँ। तो थोड़े बहुत मैं बता भी रही थी, और थोड़े बहुत मैं काम भी करती हूँ, क्योंकि फास्ट करना होता है ना, सुबह का काम होता है। तो कुछ तो मैं बता रही हूँ, बाकी पता नहीं आपको पता चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बाकी मैं सेट कर रही थी, अपना काम कर रही थी ये। फिर उसके बाद अभी, क्योंकि अभी तो हम इनको साफ़ कर रहे हैं, फिर कस्टमर आएंगे तो फिर कस्टमर अटेंड करेंगे। बाकी छोटा मोटा और काम है, आगे रबड़ है, क्लिप है, उनको भी सेट करना होता है। और फिर अब थोड़ा अपना अपना सारे काम करते हैं सुबह सुबह, तब करके। देखो ग्रीन कलर का पर्स देखो कितना प्यारा है, और दोनों इसने दिया, बोला ये ले। मैं कह मैं दोनों ही लगाऊंगी। अब आप बताना कि सारे पर्स में से सबसे सुंदर पर्स कौन सा है, पर मेरी नौटंकी ख़त्म ही नहीं होती। और ये सारे पर्स लगाने के बाद फिर हमारी चाय आएगी, चाय पियेंगे। हमने चाय बोल दी अपनी मंगवा दी है। तो फिर ये देखो ब्लैक कलर का पर्स कितना प्यारा है यार, ये बटरफ्लाई वाला मेरे को बहुत अच्छा लगता है। फिर ये बोल रहे मेरे को तो ये करती है अच्छा नहीं लगता। फिर इसके बाद देखो ब्लू कलर का पर्स ले लिया मैंने, और इसके साथ मॉडलिंग कर रही हूँ मैं, साथ साथ इसको भी सेट कर रही हूँ। तो बताना आपकी कौन सा पर्स सबसे बेस्ट है, ज़रूर बताना कमेंट। मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ, ज़्यादा तो नहीं आते, 3-4 आते हैं, लेकिन मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ और रिप्लाई देने की भी कोशिश करती हूँ। और ये देखो एक ग्रीन कलर का पर्स है, ये भी हैंगिंग मतलब हैंडल के साथ है, तो इसको ऐसे भी कैरी कर सकते हो, और साइड के लिए स्लिंग भी है। तो फिर मैंने फास्ट जो है अपने पर्स सेट कर लिए। और हाँ एक बात मैं सबको बता दूँ कि गर्मियाँ आ रही हैं, सब अपना ख्याल रखा करो, क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं हम लोग। तो इसलिए अपनी जो है सेहत का ख्याल रखो, और अच्छा ताज़ा खाना खाया करो, और
अच्छे से रहा करो। अगर बीमार हो गए तो फिर हॉस्पिटल के चक्कर काटते रहो, फिर वहाँ पे दवाइयाँ खाओ, डॉक्टरों के पास जाते रहो, लाइन पे लगो, क्योंकि हॉस्पिटल में तो भाई साहब बहुत लाइनें लगती है। इन सब चक्करों से अच्छा तो ये चीज़ है ना कि हम अपना ख्याल खुद रख लें थोड़ा बहुत, और फिर ना दवाई का झंझट ना डॉक्टरों का। तो भाई आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में। जो नए हैं ब्लॉग में वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।